कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। उनका मानना है कि जब ऐसे समय में देश को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, तब भाजपा नफरत फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया और कहा, मैं आप लोगों के साथ वो बात साझा करना चाहती हूँ जिसको लेकर हम सभी भारतीय नागरिकों को चिंता करनी चाहिए। जब हमें कोरोना वायरस का एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए, तो भाजपा सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत का वायरस फैलाने में लगी हुई है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र द्वारा कोरोना संकट के बीच उठाए गए कदमों को लेकर कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और किसानों की मदद के लिए तत्काल राहत की घोषणा की जाए। विपक्षी पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पहले चरण में ही 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और ऐसे में लोगों की मदद के लिए उनके खातों में 7,500 रुपए भेजे जाने चाहिए। इन आरोपों के साथ साथ उन्होंने इस महामारी के कारण करोड़ों लोगों की जीविका छीन जाने के दौरान केंद्र की तरफ से मिलने वाली मदद को काफी कम बताया है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की तरफ से अभी आंशिक कदम उठाए गए हैं। जो करुणा बड़ा दिल और सजगता दिखानी चाहिए थी, उसका अभाव है। सोनिया गांधी ने कोरोना से निपटने के लिए तेजी से टेस्टिंग करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बहुत कम जांच की जा रही है और जांच किट की आपूर्ति भी कम है और जो उपलब्ध है वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं है। वहीं मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण बताया है। मनमोहन सिंह ने कहा, लॉकडाउन की सफलता अंततः कोविड-19 से निपटने की हमारी क्षमता से परखी जाएगी। कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग सफलता के लिए अहम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तो राज्य कमजोर पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि राजस्थान भी उन राज्यों में से है जहां कोरोना के अधिक मामले देखे जा रहे हैं। देखा जाए तो इस समय केंद्र द्वारा राज्यों को सहयोग करना बहुत अहम हो जाता है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिलने की बात सामने आई है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी कहते हैं कि केंद्र ने हमें कोई सहायता नहीं दी है। संकट की इस घड़ी में राज्य अपना काम कैसे चलाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़े 20,000 तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग नहीं होना राज्यों को मुश्किल में डाल सकता है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।